में आरक्षण दिया, 2013 में हम लोगों ने पुलिस बल में आरक्षण दिया। आज मैं पूरे यकीन से और विश्वास से ये बात कहता हूं, आप डाटा चेक कर लीजिए, पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में बिहार एकमात्र अनूठा राज्य है जहां पुलिस बल में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। ये जेंडर सेंसिटाइजेशन की तरफ प्रक्रिया है, प्रक्रिया की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। निश्चित तौर पे आधी आबादी को आधा हक तो मिलना ही चाहिए और वही हक हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। यह महिलाओं के प्रति किया गया कोई कृपा नहीं है, यह उनका अधिकार है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आज बिहार की महिलाएं अग्रणी हैं। जी ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जीविका दीदी के मॉडल को केंद्र सरकार ने आजीविका के नाम से ग्रहण किया है। काश की इतना सफल मॉडल है जीविका। काश की डॉक्टर जितेंद्र कुमार में जेडीयू का कार्यकर्ता होता तो अभी ताली पीटते पीटते आवाज बहुत तेज कर देता, लेकिन आपने अपनी पार्टी की बात रखी है और स्वीकार है, दर्शकों तक जा रही है, सभी सुन रहे होंगे। मैं केवल माध्यम के तौर पर हूं यहां पर, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि आप इन चीजों को देखकर क्यों ये चीजें नहीं करते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं। ये मॉडल दिल्ली से उठा था जहां पर फ्री 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 और उसके बाद 10,000 रुपए। अगर आपको महिलाओं को सशक्त करना है, 1 करोड़ महिलाओं को आपको रोजगार परक बनाना है और ये राशि उनको देनी है, तो अभी 2 महीने पहले ही क्यों याद आया? बड़ी लंबी सरकार चल रही थी, एंड टाइम पे याद आया, गले से नहीं उतरता। सर डॉक्टर अनिल कुमार तरुण का विरोध करूंगा, प्रवक्ता आरजेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर मेरा सवाल अच्छा इसलिए है, मेरा सवाल अच्छा इसलिए है कि मुझे वो समीकरण नहीं समझ में आता कि अगर आप महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं तो इतने साल तक चुप क्यों रहे? ठीक 2 महीने पहले आपको कैसे याद आ गया क्या मैं तो इनको 2 लाख रुपए तक देनी है? ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी जमा खर्च लगता है, लेकिन जनता तय करे कि क्या है। डॉक्टर अनिल कुमार तरुण, प्रवक्ता आरजेडी, डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, हम क्या उलझ गए हैं कि जनता के सामने जब मुद्दे हैं, जब हमने ये तय कर लिया है बतौर आरजेडी लीडरशिप कि यहां फेल हुई है ये सरकार, तो उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे? क्या हमने एक बड़े नेता के तौर पर उस धनराशि को कैलकुलेट किया है जो सबसे कम तनख्वाह देने पर सरकार के ऊपर आएगी? देखिए, सबसे पहली बात यह है राजीव जी कि हम लोग जुमला में विश्वास नहीं करते, ना ही झूठ फ्रेम में विश्वास करने वाले लोग हैं हम लोग। 20 सालों से इनको विकास नजर नहीं आ रहा था और अभी पैसे बांटकर चुनाव वोट खरीदने की तैयारी में जुगत में लगे हुए हैं। अगर ये 20 साल काम किए होते तो इनको 10,000 रुपए रिश्वत के तौर पे वोट खरीदने के लिए ये सभी के अकाउंट में नहीं जारी करते। देखिए, मैं इन चीजों पर खैर नहीं जाता, आज विषय है। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि रेवड़ियां बांटने की बात नहीं है। जो युवाओं की जो बेरोजगारी है बिहार में, वो हमारे लिए प्राथमिक तौर पे मुद्दा रहा है। इसके पहले भी जब हम 17 महीने के सरकार में आए थे तो यही नीतीश कुमार कहते थे पैसा कहां से लाओगे, अपने बाप के घर से लाओगे। लेकिन हम 17 महीने में 5 लाख नौकरियां देने का काम किया है और इस बार भी पूरा जो बिहार का युवा है तेजस्वी की तरफ एक विश्वास भरी निगाहों से देख रहा है कि रोजगार अगर कहीं मिल सकता है तो वो तेजस्वी ही दे सकते हैं, क्योंकि युवा हैं, युवा सोच है, युवा ऊर्जावान लोग हैं। इनके मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में हैं, जो सोच ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते वो क्या पॉलिसी लेकर आएंगे। बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे जनता दल यू के प्रवक्ता, खैर मैं उनकी बातों को नहीं काटता अभी। देखिए, बहुत साधारण सी बात है सर कि बिहार में जो रोजगार है, जो गरीबी है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनकी जीवन दशा देखिए ना। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करते हैं, लेकिन जीवन स्तर देखिए ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, किसानी, मजदूरी, इसकी हालत देखिए ना, समीक्षा करिए ना, बदहाली में जी रहे हैं लोग। तो ऑब्वियस है कि यदि ऐसे में यदि हमारी सरकार बनती है और है जो कि हम हर घर को चिन्हित करके अगर एक एक नौकरियां देते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, वो अपने बच्चे को बेहतर ढंग से पढ़ा। डॉक्टर अनिल कुमार तरुण की आवाज़ इस वक्त तकनीकी कारणों से रुक गए हैं। मैं एक बार फिर से जैसे ही उनकी आवाज़ हम तक मिलती है मैं उन्हीं का रुख करूंगा, क्योंकि वो अपनी बात रख रहे थे और स्पष्ट तरीके। डॉक्टर अनिल कुमार तरुण, आवाज़ आ रही है क्या आपको? लगता है नहीं आ रही। अनंत अमित सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनंत अमित जी, हम अभी सीटों पर तो जाएंगे नहीं, हम आपकी सरकार की योजनाएं, आप और डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो मिलकर सरकार चला रहे थे,
संभावनाएं आपको क्या दिख रही हैं फिलहाल? क्या जनता को अभी हाईवे जो आपने बनाए हैं, जिसकी मैं तस्दीक, अच्छा ठीक है, जुड़ गए हैं मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र कुमार, आपका संपर्क हो गया है, अपनी बात पूरी कीजिए डॉक्टर अनुज कुमार, क्षमा चाहता हूं। हाँ हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा था सर कि हम जुमलों में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। अगर हमने 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौकरियां देंगे तो हमने दिया। तो कुल मिलाकर के ये तो चुनावी मौसम में जुमला फेंकते हैं। आपने देखा नहीं कि क्या इन्होंने अच्छा डॉक्टर अनुज कुमार, एक 2 बात करोड़ नौकरी बताइए, का। एक बात बताइए, मेरा हाँ सवाल आप ही को आपकी बात रखने का और मौका देगा। बिहार की जी, जनसंख्या कितनी है होगी अभी डॉक्टर अनुज कुमार? अभी जो नया वोटर लिस्ट के अनुसार 7 करोड़ के आसपास। हाँ बताइए। कितना? 7 करोड़ के करीब है वोटर लिस्ट नहीं, हाँ पूरी हाँ, जनसंख्या। मैं वोटरों की भी बात नहीं कर रहा। देखिए हम सिंपल कह रहे हैं सर। हम अभी इस पे इसलिए बात नहीं करेंगे, नहीं, नकलची मैं इस लोग पर हैं। इसलिए बात नहीं कर रहा हूं, सुनिए तो, नहीं मैं इस पर इसलिए बात कर रहा हूं कि अगर मैं बिहार की जो अब तक की जनसंख्या मोटा मोटी आती है 13.5 करोड़ के करीब, मैं मानता हूं 15 करोड़ 5 लोगों का एक परिवार, अगर उसको हम डिवाइड करते हैं तो 3 करोड़ लोग निकलते हैं नौकरी के लिए उपयुक्त। चलिए 1 करोड़ में कम कर देता हूं जो नौकरी के लायक ही नहीं है, 2 करोड़, चलिए 1 करोड़ और कम कर देता हूं। मिनिमम 25,000 तो रोटी खाने के लिए देंगे आप उनको बतौर सैलरी, और ये एक की बात, अलग अलग लेवल पर अलग अलग उसकी सैलरी होगी। क्या इससे बन रहा बजट बिहार सरकार के बजट में जगह पा पाएगा, या फिर आपने कह दिया, ताली पिट गई और हो गया? देखिए राजीव जी, यही मैं कहना चाह रहा था, ये नकलची लोग हैं। हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये हमें हमारे अंदर रहने दीजिए जी। देखा नहीं, जनता के बीच में जाकर जिन मुद्दों को हम पहचान करते हैं उस मुद्दे को ठीक से नकल भी नहीं कर पाते। इनके पास तो विजन ही नहीं है ना। हमारे पास युवाओं की टीम है, पूरी की पूरी टीम है, चाहे वो राहुल। डॉक्टर अनुज कुमार, जब जब आप ऐसी बातें कहते हैं आपका संपर्क ही टूट जाता है, या तो संपर्क नहीं समझ पा रहा है डाटा का कि आप क्या कह रहे हैं, या फिर कोई और। अनंत अमित सिंह, अरे क्या ईश्वर भी नहीं चाहते हैं कि उनका अनंत जुमला और अमित सिंह झूठ जवाब बिहार की दें। जनता सुने। जवाब दें अनंत अमित सिंह, क्या मेरा सवाल पूछना गलत है कि बिहार सरकार का बजट क्या अलाउ करता है इस तरीके के इतने बिल्कुल, बड़े बिल्कुल, आप मेरी हमारी एक सरकार वायदे सब को? बता क्योंकि देंगे। हाँ, क्योंकि हमारे पास विजन है, हमारे पास दृष्टिकोण है। मैं इनके विजन, पास तो मैं विजन ही उसकी नहीं है। तारीफ करता हूं, मैं उसकी बिल्कुल। तारीफ करता हूं। अनुज हमने- कुमार तनोर जी पूर्व राजीव- उप मुख्यमंत्री राजीव जी, रहे हमने हैं, कहा- तेजस्वी जी सोचते समझते जरूर होंगे, लेकिन राजीव जी सुनिए मेरी बात, जब 5 लाख नौकरी देने की बात थी तो इन्हीं के इस बार 5 लाख की बात नहीं है, हर घर में एक दे रहे हैं आप जनसंख्या के हिसाब से। अनंत अमित सिंह, संपर्क बार बार टूट रहा है। डॉक्टर अनुज कुमार, लगता है इंटरनेट आपके खिलाफ थोड़ा जा रहा है, मैं आता हूं लौट के। अनंत अमित सिंह जी, क्या होने वाला है? क्या हाईवे का जिक्र नहीं होगा? क्या मैं खुद बताता हूं, पटना से दानापुर, या छोड़िए पटना से गया, पटना से सीतामढ़ी, मुजफ्फरनगर, ये अलग अलग जगह, दरभंगा का एयरपोर्ट है, कई सारी चीजें हैं जो वहां बन रहा है। क्या इन चीजों को आपकी सरकार सामने नहीं रख रही है, या रख नहीं पा रही है? निश्चित तौर पे राजीव जी, इन सारी बातों को हमारी सरकारें रख रही है। आज आप जहां जहां का बात किया, आप मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं, आप गया की बात कर रहे हैं, आप आरा की बात कर रहे हैं, आप पटना से सभी जगह जहां जहां का आपने नाम लिया, 1.5 घंटे के अंदर आप सुगम यात्रा कर सकते हैं। ये हमारी सरकार की देन है। और अभी हमारे आरजेडी के मित्र बार बार जुमला की बात कर रहे थे, झूठ की बात कर रहे थे। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि वहां पे इंडी गठबंधन जो ठगबंधन जो बनी हुई है, वो हमारी सरकार के कार्यक्रमों को ही कॉपी कर रही है। चूंकि पूरी बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता जानती है कि 9वीं फेल माननीय तेजस्वी यादव जी ने नौकरी के बदले जमीन लेने का जो काम किया, और आज बिहार के युवाओं को जो ठगने का काम कर रहे हैं, तो बिहार की जनता इनके ठगबंधन के बातों पे नहीं आने वाली है। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार, आप जिस तरीके से अभी डॉक्टर जितेंद्र जी कह रहे थे हमारे मित्र जेडीयू के, तो निश्चित तौर पर राजीव जी आपने 2005 का बिहार देखा होगा। 2005 में जब हमारी सरकार बनी तो बिहार के 38 जिलों के तमाम प्रखंडों में जिस तरीके से बहन बेटियां जब स्कूल जाने के लिए साइकिल पर निकलती थी और ब्लू कलर के ड्रेस में, तो बिहार देखते बनता था। वही 2005 के बाद से आज 2025 है। महिलाओं के, युवाओं के, बेटियों के,
जिस उत्थान के लिए हमारी सरकार ने काम किया, आज देश में पहला ऐसा राज्य है जो कि पंचायती राज में भी 35% आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने बिहार में दिया। आज भी जिस तरीके से स्वरोजगार की, महिला रोजगार की बात हम कर रहे हैं, आपने जो आंकड़े बताए, तो ये आंकड़ा तो तेजस्वी जी ब्लॉक में घूम घूम कर एक पर्ची में लोगों से भरवा रहे हैं। 2,500 रुपए हमारी सरकार आएगी तो देंगे। अरे साहब, आपकी सरकार आएगी नहीं, देंगे कहां से? हम तो ऑलरेडी पहले से दे रहे हैं। तो जनता ये पूछ रही है कि भाई वर्तमान सरकार जो हमें दे रही है, तो आपके हाँ, झूठे हाँ, उसमें हम कहां पड़े? क्योंकि हाँ। आपने तो सिर्फ बिहार को बर्बाद करने का डॉक्टर काम किया है। जितेंद्र कुमार का रुख कर लेता हूं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जेडीयू के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, मुझे